बच्चों हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक फाउंडेशन यानी कि न्यू के बारे में आपको डिटेल जानकारी आज देंगे हम। पहले तो हम ये जानेंगे फाउंडेशन होता क्या है। जब किसी भवन या इंजीनियरिंग संरचना का निर्माण करते हैं तो संरचना का पूरा भार वहन करने के लिए जमीन के नीचे एक नींव तैयार की जाती है जो पूरे संरचना का भार वहन करती है, जिसे हम नींव कहते हैं। ठीक है। नींव दो प्रकार की होती है। पहला जो हमारा होता है डीप फाउंडेशन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है शैलो फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन क्या होता है, जब नींव की गहराई उसके चौड़ाई से अधिक होती है तो उसे डीप फाउंडेशन कहते हैं। जब नींव की गहराई उसके चौड़ाई के 2 गुनी या उससे अधिक होगी उसे हम क्या बोलते हैं, नींव कहते हैं। इसका प्रयोग बहुमंजिल वाली संरचनाओं के लिए किया जाता है, यानी कि 2 स्टोरी बिल्डिंग से अगर अधिक 2 स्टोरी से ज़्यादा, यानी कि बहुमंजिल यानी कि 2 मंजिल से ज़्यादा हो, 3 मंजिल 4 मंजिल हो, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं। सामान्यतः रूप से इसकी गहराई 1.5 मीटर ली जाती है। जो फाउंडेशन हम यूज करते हैं डीप फाउंडेशन, उसकी जो डेप्थ होती है 1.5 मीटर। नॉर्मली कहीं भी अगर बनता है फाउंडेशन तो वहाँ पे 1.5 मीटर ली जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड शैलो फाउंडेशन की। तो शैलो फाउंडेशन क्या होता है, जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या उससे कम हो उसको हम शैलो फाउंडेशन कहते हैं। जब नींव की गहराई उसके चौड़ाई के बराबर या उससे कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। नोट, जब संरचना का निर्माण करते हैं तो जमीन तल से ऊपर वाले भाग को सुपर स्ट्रक्चर तथा जमीन तल से नीचे वाले भाग को सब स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। जब भी हमारा जो बिल्डिंग बनता है, नॉर्मली जो बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग कहाँ बनता है, जमीन तल से ऊपर होगा और कुछ न कुछ पार्ट जमीन तल से नीचे होगा। तो जो ग्राउंड लेवल से ऊपर का पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाता है, सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। और जो हमारा ग्राउंड लेवल से नीचे होता है वो क्या कहलाता है, सब स्ट्रक्चर कहलाता है। अब हम बात करते हैं मृदा की भार धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मिट्टी की कुछ न कुछ कैपेसिटी होगी, बियरिंग कैपेसिटी होगी कि कितना लोड वो अपने ऊपर झेल सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। नींव की मृदा जितना भार धारण कर सकती है उसे मृदा की धारण क्षमता कहते हैं। मृदा की भार धारण क्षमता मृदा का विशेष गुण होता है, क्योंकि संरचना का भार मिट्टी पर ही आते हैं। विभिन्न मृदाओं की धारण क्षमताएं अलग अलग होती हैं जो मिट्टी के गुण पर निर्भर करती हैं। जैसे अगर हम बात करें सैंड की, तो सैंड की जो बियरिंग कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। अगर हम बात करें क्ले की बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हमारा सैंड होता है, सैंड में जो हमारे पोर्स होते हैं, वाइट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं कंपेयर टू क्ले के। इसलिए सैंड की बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। क्ले की क्या होगी, ज़्यादा हो सकती है। अगर हम बात करें ग्रेवल की या बोल्डर की, तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है। क्यों, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। इसलिए क्या होगा, डिफरेंट मटेरियल यानी कि डिफरेंट सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सिल्ट का कुछ और होगा, सैंड का कुछ और होगा, क्ले का कुछ और होगा और ग्रेवल का कुछ और होगा। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की धारण क्षमताएं। जो हमारा बियरिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती हैं। पहला हमारा क्या होता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी यानी कि चरम धारण क्षमता। ये क्या होता है, नींव के तल पर मिट्टी के इकाई क्षेत्रफल पर, नींव के तल पर मिट्टी के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला वह न्यूनतम भार जिस पर मिट्टी धंस जाती है उसे मिट्टी की चरम धारण क्षमता कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो नींव का हमारा तल होगा उस पर इकाई क्षेत्रफल पर, यानी कि कोई हमारा एक एरिया होगा जिस पर क्या होगा, लगने वाला जो हमारा न्यूनतम भार होगा, जिसके कारण क्या होगा, मिट्टी धंस जाएगी, वो हमारा क्या होगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहलाता है। अगर हम बात करते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नाम से ही आपको पता चल रहा है सुरक्षित धारण क्षमता, सेफ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि मृदा या नींव के तल की मिट्टी बिना धंसे जिस भार को वहन कर सकती है उसे मृदा की सुरक्षित धारण क्षमता कहते हैं। यानी कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर का लोड होगा वो कहाँ पे जाएगा, फाउंडेशन के द्वारा सॉइल पे जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, सॉइल जो होगा आराम से लोड को बियर कर लेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुरक्षित धारण क्षमता कहते हैं। अब देखो सुरक्षित धारण क्षमता हमारा क्या होता है, सुरक्षित धारण क्षमता बराबर होता है चरम धारण क्षमता अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। या हम ये भी बोल सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, सेफ बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगा।
अब सुरक्षित धारण क्षमता जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है सॉइल की कंडीशन, फाउंडेशन के कंडीशन में, यानी कि सॉइल की बात कर रहे हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी कितनी होगी 3 से 5 तक हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिट्टी की धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मिट्टी की धारण क्षमता को प्रभावित करते हैं। पहला हमारा क्या होगा सॉइल कैरेक्टरिस्टिक होगा, दूसरा क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक का फाउंडेशन होगा, तीसरा क्या होगा रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर होगा, चौथा क्या होगा सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और पांचवा क्या होगा भूमिगत जल के स्तर की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ वाटर टेबल होगा। तो अभी इन पांचों के बारे में हम बात करते हैं। पहला क्या होगा मिट्टी की विशेषता। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की धारण क्षमता अलग अलग होती है। यह मिट्टी के प्रकार, रंध्र अनुपात आदि पर निर्भर करते हैं। रंध्र अनुपात का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा सॉइल होगा उस सॉइल डिफरेंट होते हैं, तो उनकी वाइड्स जो होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। वाइड्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। वाइड्स अगर दूर हैं, यानी कि जिस क्ले में, जिस सॉइल में अगर हमारे वाइड्स हैं उसकी क्या होगी बियरिंग कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि वाइड्स क्या होते हैं डेंसिटी को घटाते हैं। इसलिए जितने रंध्र अगर कम होंगे डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी, अगर रंध्र ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी कम होगी। दूसरा बात करते हैं नींव की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाउंडेशन। ये क्या होगा मिट्टी की धारण क्षमता नींव के प्रकार जैसे वर्गाकार, वृत्ताकार तथा आयताकार। नींव की गहराई नींव के शेप तथा साइज पर निर्भर होते हैं। जो धारण क्षमता होती है वो क्या होता है, इनके साइज और शेप भी जो होगा, तो नींव के शेप या साइज क्या होगा हमारा वर्गाकार साइज का भी हो सकता है, वृत्ताकार साइज का भी हो सकता है, आयताकार साइज का भी हो सकता है। और इसकी जो गहराई होगी क्या होगी नींव के शेप तथा साइज पर ही डिपेंड करेगी। जो भी हम फाउंडेशन यूज करते हैं जिसकी गहराई क्या होती है 1.5 मीटर होगी, किसी की गहराई 1.2 मीटर होगी। सेंड की अगर बात करें उसकी गहराई क्या होगी 0.9 मीटर होगी। तो क्या होगा डिफरेंट क्या होगा हमारे साइज के फाउंडेशन होंगे, उसी के आधार पर क्या होगा हमको पता चलेगा नींव की विशेषताएं क्या क्या हैं। तीसरा हम बात करते हैं संरचना की दृढ़ता यानी कि रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये क्या होगा यदि नींव दृढ़ होती है तो उसका सेटलमेंट कम होगा, यानी कि नींव अगर रिजिड होगी तो सेटलमेंट कम होगा, और अगर नींव रिजिड नहीं होगी तो उसका सेटलमेंट अधिक होगा। ठीक है, जितनी रिजिडिटी ज़्यादा होगी उतनी सेटलमेंट कम होगी, जितनी रिजिडिटी कम होगी उतनी सेटलमेंट क्या होगी ज़्यादा होगी। चौथा बात करते हैं संरचना का बैठाव यानी कि सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। यदि बैठाव कम होती है तो मिट्टी की धारण क्षमता अधिक होगी, और यदि बैठाव अधिक होता है तो मिट्टी की धारण क्षमता कम होगी। सही बात है। अगर हम बात कर लें किसी भी अगर हम बात कर लें नॉर्मली क्ले की, अगर हम उस पर लोड लगाते हैं क्ले पे तो क्या होगा क्ले हमारा क्या होता है बैठता नहीं, यानी कि वो फिक्स है, वो अपने जगह से मूव नहीं होता है। तो क्या होगा मिट्टी की धारण क्षमता अच्छी होगी तभी तो वो मूव नहीं कर रहा है। अगर मिट्टी की धारण क्षमता अच्छी नहीं होती तो क्या होता है उस पर लोड पड़ने के कारण वो वहाँ से मूव हो जाता है। इसलिए यहाँ पे संरचना का बैठाव बहुत जरूरी है। अगर बैठाव कम होता है तो मिट्टी की धारण क्षमता अधिक होगी, बैठाव कम होगा तो धारण क्षमता अधिक होगी, और यदि बैठाव अधिक होगा तो धारण क्षमता यहाँ पे क्या होगी कम होगी। पांचवा बात करते हैं भूमिगत जल के स्तर पर स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल भी क्या होगा कभी कम होगा कहीं पे ज़्यादा होगा, उसके आधार पर भी क्या होगा कहीं न कहीं हमें प्रभावित करेगा मिट्टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भूमिगत जल के स्तर में परिवर्तन के कारण मिट्टी की धारण क्षमता बदल जाएगी, यानी कि जल स्तर कम होगा तो कुछ और इफेक्ट पड़ेगा, कम होगा तो कुछ और इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा कम जैसे होगा उसी के कारण क्या होगा हमारा धारण क्षमता चेंज होती रहेगी। यदि जल स्तर ऊपर उठ जाता है तो धारण क्षमता कम हो जाती है, यदि जल स्तर नीचे रहेगा तो धारण क्षमता हमारी क्या होगी अच्छी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी की धारण क्षमता। हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड है IS कोड है 1904-1961 के अनुसार मिट्टी की जो धारण क्षमता होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे क्या है टन में दिया हुआ है अधिकतम सुरक्षित धारण क्षमता, यानी कि मैक्सिमम सेफ बियरिंग कैपेसिटी हमारी कितनी होगी। तो वो अलग अलग मिट्टी के लिए अगर हम बात करें सघन का मतलब कंसोलिडेशन, सघन एवं शुष्क मोटे कण वाले बालू की अगर बात करें तो उसकी जो मैक्सिमम सेफ बियरिंग कैपेसिटी होगी कितनी होगी 45 टन पर आवर स्क्वायर पर थिकनेस, यानी कि हाइट होगी हमारी, थिकनेस मान लेंगे होगी। एरिया की बात कर रहा है कि मतलब कितना टन इतने मीटर स्क्वायर में होगा, ये हमारा एरिया है। हाइट B/H मान सकते हैं इसको, या सिंपल सा स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है तो A × B होगा। अगर हमारा रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा
सॉरी, अगर स्क्वायर होगा तो ए इंटू ए होगा, रेक्टेंगल होगा तो ए इंटू बी होगा, वही बी इंटू एच कहिए या ए इंटू बी कहिए, आप अपने अनुसार जो भी कर सकते हो, वो हमारा टन में होगा, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होगा। अगर हम बात करते हैं दूसरा ढीली बजरी के लिए, यानी कि जो हमारा ग्रेवल होगा वो क्या होगा, लूज होगा, तो वहाँ पे हमारा जो शेप बियरिंग कैपेसिटी होगा वो 25 होगा। मात्रक आपको यहाँ पे दिया हुआ टन पर मीटर स्क्वायर में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शुष्क कठोर एवं दृढ़ मृतिका के लिए, यानी कि शुष्क कठोर एवं दृढ़ मृतिका की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो धारण क्षमता होगी वो कितनी होगी, वो हमारी होगी 45 होगी। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बियरिंग कैपेसिटी ज्ञात करते हैं डिफरेंट सॉइल। तो आपका आज का जो टॉपिक था वो फाउंडेशन था, फाउंडेशन खत्म हो गया आपका यहाँ पर। अब आगे आपका जो भी बच्चों था आपके सिलेबस में सब हमने ख़त्म कर दिया है, आपको हमने क्लास में भी पढ़ाया था, और जो बाकी बचा हुआ तो वो हमने आपको ऑनलाइन में पढ़ा दिया। ऑनलाइन में आपको क्या क्या हमने पढ़ाया, सीमेंट पढ़ाया है, टिम्बर पढ़ाया है, और उसके बाद सीमेंट कंक्रीट हमने आपको पढ़ाया है, उसके बाद रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट आरसीसी हमने पढ़ाया है, और ये आपका जो टॉपिक था ये फाउंडेशन था। अब आपका सिलेबस टोटल कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें तुरंत इस बात की जानकारी देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।